अपने लिए अलग बना लें। कई लोग भगवान रखने का शौक तो बहुत होता है सबको। हमारे भी घर में हैं जी, ठाकुर जी रखे हैं। ठाकुर जी में रख देंगे एक अलमारी में, और फिर उनको 4 दाने मिश्री के सुबह लगा देंगे, 4 दाने शाम को लगा देंगे, 2 अगरबत्ती सुबह जो देंगे, 2 अगरबत्ती शाम को जो करके बस हो गई पूजा। तो भगवान को आप भोग लगाओ तो जैसे कई लोग कहते हैं कब कब लगाएं, क्या क्या लगाएं। हम तो कहते हैं कि जब आपको भूख लगे तो सोचो कि भगवान ही भोजन की जो मांग कर रहे हैं। आपको भूख लगती है ना, उसी समय भगवान को भोग लगाओ। और जो भगवान को भोग लगता है शुद्ध सात्विक अन्न का, वही आप खाओ। कई लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज छोड़ने से क्या होगा, छोड़ देने से। देखो, लहसुन प्याज एक बहुत साधारण सी चीजें हैं, बहुत साधारण है, और ऐसी चीजें हैं जिनको आप छोड़ देने पर आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो। हम कई वर्षों से नहीं खाते तो हम कौन सा मर गए, हम भी तो जी रहे हैं। तो महाराज अगर छोड़ देते हैं तो उसका कोई नुकसान आपको नहीं होगा, खा लेने पर भी आपको कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं खाने से भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ हम भक्ति के मार्ग पे चले हैं तो भीतर में त्याग प्रवृत्ति आनी चाहिए कि नहीं। और त्याग प्रवृत्ति अगर आए तो उस चीज को हमारे से छुड़ाया जा रहा सबसे पहले, जिसके छोड़ देने पर आपका कोई नुकसान नहीं है, और देखना है कि क्या आप छोड़ सकते हो कि नहीं, इतना त्याग भी कर सकते हो कि नहीं। अगर ऐसा त्याग आपके जीवन में आरंभ हो गया तो बहुत सारे विकारों को छोड़ना आसान हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ना आसान हो जाएगा जो हमारे को परमार्थ के मार्ग में रुकावट बनती है, आसान हो जाएगा। छोड़ने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी, त्याग की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी। सबसे कठिन है त्याग, सबसे कठिन, बहुत मुश्किल है छोड़ना। अरे काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, 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 काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा। राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम भजन को छोड़ दिया, तेने राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम भजन क्यों छोड़ दिया, ओ राम भजन क्यों छोड़ दिया, ओ राम भजन क्यों छोड़ दिया। ओ झूठे जग में जी ललचाकर, 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 असल वतन क्यों छोड़ दिया, असल वचन क्यों छोड़ दिया। ओ काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, ओ राम भजन क्यों छोड़ दिया, ओ राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम भजन क्यों छोड़ दिया, राम
वाली चीज तो हम छोड़ते नहीं हैं, और जिसको नहीं छोड़ना वही छोड़ दिया। भगवान का भजन नहीं छोड़ना था, उसे छोड़ दिया, और जिसको छोड़ना था, वाह रे वाह, बड़ा मुश्किल है ना त्याग। इसलिए त्याग की परंपरा बनाओ। तो सबसे पहले आहार शुद्धि में हमको जो नहीं खाना है उसको छोड़ दीजिए, शुद्ध सात्विक प्रसाद को पाइए। तो भोजन बनाते समय क्या करना माताओं? भगवत नाम सुमरण करते करते भोजन बनाओ। आप तो बहुत अच्छे संस्कारी परिवार है। कई कई माताएं कानों में लगा लेती हेडफोन, और फिर उसके अंदर डिश को करते करते भोजन बनाते हैं कहीं कहीं। तो ऐसे जो भोजन खाएगा वो डिश को ही करेगा कि नहीं? तो आहार शुद्धि के लिए थोड़ा सा, कहीं कहीं बहनें चप्पल पहने भोजन बनाती है। अरे रसोई घर में हम मुझे चप्पल क्यों पहने? बोले रसोई घर की है। चप्पल तो चप्पल है। वहां आप कोई कुछ बिछा लीजिए, दरी बिछा लो, तो आराम से आप बना सकते। थोड़ी शुद्धि की बात हो जाती है ना। देखो क्या होता है कि उन जो आप कुछ भी पहनेंगे, तो चप्पल को पहनेंगे तो पाँव में पहनते रहेंगे, अशुद्ध हो जाएंगे कि नहीं? तो आप उनको रोज तो धोएंगे नहीं। इसलिए जब रसोई में जाना, भोजन बनाना है, तो ऐसे नहीं, वो भी अन्नपूर्णा का भंडार है, उसमें यदि आपको बनाना है तो पहले स्नान करके फिर भोजनालय में प्रवेश कीजिए, फिर प्रसाद बनाइए। अशुद्ध अवस्था में नहीं बनाना। जब आप शुद्ध हो जाओ, स्नान आदि हो जाए, उसके बाद आप भोजन बनाइए। फिर भोजन बन जाए तो उसको भोग लगाइए। अगर माताएं चाहें तो वह अपने रसोई को सुधार सकती है। रसोई को सुधारने का अधिकार ही माताओं का है। तो आप चाहें तो ऐसी कोई वस्तु आपके घर में नहीं आवे, ये आपने मन में संकल्प कर लेना है कि हमारा रसोई हमारा मंदिर है, इसलिए हम इसके अंदर अशुद्ध वस्तु नहीं आने देंगे। ऐसा आप चाहें तो कर सकते हैं। तो महाराज भगवान की कृपा से अशुद्ध अवस्था में नहीं, शुद्ध अवस्था में बनाए। फिर भोजन प्रसन्नता के साथ में परोसना चाहिए, और भोजन करने वाले को भी बड़े शुद्ध मन से प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। उसकी कमियां आदि विचार करके, ऐसा इसमें नमक नहीं, मिर्च नहीं, फला नहीं, वो नहीं, इस तरह से भी कह करके ठीक नहीं है महाराज। आप जो है उस प्रसाद को पाओ, भगवान का प्रसाद समझ के, कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत्सु यासु बुद्धिर्प्रयतिष्ठति। तो महाराज प्रसाद जो है, प्रसाद का अर्थ ही होता है अंतःकरण की प्रसन्नता। प्रसाद में 3 अक्षर है। प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। उस प्रसाद को यूं मान करके रहिए कि जैसे साक्षात प्रभु का ही दर्शन हो रहा है। जिस प्रसाद में, जिस भोजन में मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी है, वह भोजन अमृतमय हो गया है। इस अमृतमय भोजन का आस्वादन करके हम सब लोगों की भी जो है अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। इस भाव से महाराज आप भोजन कीजिए, तो क्या होगा? आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, और उससे क्या होगा? स्मृति की शुद्धि हो जाएगी। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति ही।
तो स्मृति शुद्ध हो जाएगी। ये हमारी जो संस्कार है, हमारे जो विचार है, अंतःकरण की पावनता के साथ में हमारे अंतःकरण में उठने वाले विचार, वो विचार शुद्ध हो जाएंगे। और जब विचार शुद्ध हो जाएंगे, स्मृति शुद्धे भगवतः दर्शन समझायते। अजी विचार ही से तो कर्म पैदा होता है। देखो कैसी सरखला है। कर्म किसको कहते हैं? अरे भावों, भूतों में भावों का उत्पन्न होने का नाम कर्म है। जीव में जो ये विचार हैं, ये विचार ही वास्तविक कर्म का सूक्ष्म रूप है। पहले विचार आपके भीतर प्रकट होंगे और इन विचारों के द्वारा जैसा विचार आएगा, शुद्ध विचार है, सद्विचार है, तो सत्कर्मों का वहाँ पर पौधा बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा। और यदि अशुद्ध असद विचारों का बीज है तो वहाँ पर आपको कुकर्म का, असद कर्मों का वहाँ वृक्ष पैदा हो जाएगा। बोलो। अच्छा एक बात बताओ आप माताओं, बहनों, भाई बंधुओं, वृक्ष को नष्ट करना आसान है कि बीज को? वृक्ष को नष्ट करना आसान या बीज को? बीज को। देखो ये माता जी ध्यान से सुन रहे हैं, और जिनको मैं उधर पहुंच रहा हूं तो सोच रहे हैं कि पहली बार क्या पूछा हमको, ध्यान ही नहीं है। मैं इसलिए बीच बीच में पूछ लेता हूं कि अब पता लग जाता है कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो वृक्ष को नष्ट करना कठिन होगा, बीज को नष्ट करना आसान हो जाएगा। अंतःकरण में उठे हुए सदा तत्पर होकर के ध्यान करिए और ध्यान से देखिए कि मेरे अंतःकरण में उठने वाले सद और असद प्रकार के विचार निरंतर जन्म ले रहे हैं, निरंतर उठ रहे हैं। क्या ये सद्विचार हैं कि असद विचार है? यदि असद विचार है तो उसी समय में असद विचारों को आप रोक सकते हैं, तत्परता के साथ में उसको रोका जा सकता है। परंतु यदि आपने असद विचारों को नहीं रोका है तो वही असद विचार आपके जीवन में धीरे धीरे असद कर्म, कुकर्मों का वृक्ष बनकर के पैदा हो जाएंगे, जिनकी शाखा पर शाखाओं के द्वारा बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा और फिर आप उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान में यही किया जाता है। जब आप ध्यान में बैठो, जब आप चिंतन करो, तो यही चिंतन करना हमारे सद असद विचारों का। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम, कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, शरणम हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाम
को नक से कभरो विकार। हे नंद बाबा के लाडले मेरे ओर निहार। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। भगवान की जय हो। आइए, तब महाराज मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियों की कथा आप लोगों ने सुन लिया, उनके वंश की कथा सुन लिया। उसी वंश में आगे से आगे सबकी कथा सुनते हुए, अवतारों की कथा श्रवण करते हुए हम ऐसी श्रृंखला में चल रहे हैं। और वही मनु महाराज और शत्रुपा माता। देखो, मनु महाराज शत्रुपा जब चौथेपन में आ गए तो चौथेपन में अब हमारी संस्कृति कहती है कि जब जन्म से लगा कर के 25वें वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, तब वह 50 वर्ष तक 50वें वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रह करके अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करता है। और जब वह 50वें वर्ष से ऊपर जैसे ही लगता है तैसे ही उसको वानप्रस्थ की ओर जाना पड़ता है, जाना चाहिए। और ये बात तो आपके अंक भी कह रहे हैं, शास्त्र तो कह ही रहे हैं, अंक भी कह रहे हैं। जैसे ही 50वां वर्ष बीता तब क्या आता है आगे? 50 के बाद आएगा 51। वो भी वन की तरफ जाने को कह रहा है कि अब चलो वन। कई लोग कहते हैं महाराज वन कहाँ जाएं, वन तो रहे नहीं, सब जगह तो बिल्डिंगें बन गई, वन कहाँ रह गए। मैंने कहा यह वानप्रस्थ का अर्थ 2 प्रकार से है। वन भी आप इसका तात्पर्य समझ सकते हैं, और मूलभूत इसका अर्थ ये है, वन शब्द आत्मा के लिए आया है। तो आत्म तत्व का अनुसंधान कीजिए, आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाए, ये वानप्रस्थ है। और बाह्य अर्थ इसका ये है कि वानप्रस्थ माने वन में जाना। और वन भले ही याद रहे ना रहे, एक वन तो है ही है अपना, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक वन तो है ना। अब हमारी माताएं बहनें सभी कह रहे हैं कि हमको वृंदावन लेके चलो, तब वृंदावन हमारे कमेटी वाले सबको वृंदावन दर्शन कराओ। यहाँ हमारे सुरजीत नगर के निवासियों को वृंदावन का भी दर्शन होना चाहिए। तो और वन नहीं है तो कम से कम वृंदावन तो याद रहे। अर्थ ये है कि गृहस्थ धर्म में हम आपको किसी वन में जाने की बात नहीं कहता। यहाँ अर्थ ये है कि हम लोग गृहस्थ के इन कार्यकलापों में ही उलझे रहते हैं, और एक दिन हमारे को पता ही नहीं लगता है कब समय पूर्ण हो जाता है। हमारी संस्कृति की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हमें ये स्मृति हो सके कि गृहस्थ जीवन के पश्चात जब आपका बालक बड़ा हो जाए, घर में बहू रानी आ जाए, तो आप इन गृहस्थ के कर्तव्य कर्मों को उनको
प्रदान करके दायित्व को आगे सौंपते हुए स्वयं इन ग्रस्त के दायित्वों से उपराम हो जाए, चाहे घर ही में रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ के कहीं चले जाओ, मत जाओ, घर ही में रहो, परंतु घर को मन में मत रखो। घर में रहना बुरा नहीं है, मन में घर को रखना बुरा है। इसलिए हम लोग उन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं। तो शास्त्र कहता है कि आप इन दायित्वों का अब आगे बढ़ा दीजिए। जैसे पिता पुत्र को अपने दायित्व सौंप देता है, माताएं बहू को अपने दायित्व सौंप करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप परमार्थ के कर्म कीजिए, धर्मार्थ के कार्य कीजिए, सेवा प्रकल्प में कोई भाग लीजिए अथवा सुमिरन कीजिए, साधन कीजिए महाराज। इसी का नाम है वानप्रस्थ। और फिर उसके बाद में संन्यास्त होने का विधान है। ये 4 आश्रमों की बात हमारे शास्त्रों में कही है। और इसको और बढ़िया तरीके से भी समझ सकते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, गणित पढ़े ना, तो मैथमेटिक्स में 4 चिन्ह होते हैं। देखो, प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 चिन्ह होते हैं ना। ये 4 चिन्ह मानो हमें 4 आश्रमों की बात कह रहे हैं। जो प्लस है ये ब्रह्मचार्य आश्रम है। इसमें हर चीज प्लस होती है, शक्ति प्लस होती है, विद्या प्लस होती है, सब प्लस प्लस होती है। सब जोड़ आपके साथ में जुड़ता जा रहा है। और जब आप गृहस्थ में जाते हैं तो माइनस होना शुरू हो जाती है। ये शक्ति माइनस होने लगती है, हर चीज माइनस होने लगती है। तो फिर उसके बाद में आगे क्या आता है? आगे आता गुणा, वानप्रस्थाश्रम का। माने जब आप अपने सब कर्तव्य कर्मों से पूर्ण हो गए, आपने सारे कर्तव्य कर्म निभा दिए, अब आपके सामने जो समय है और उस समय को यदि आप कोई परमार्थ में लगा रहे हैं, कहीं धर्मार्थ में लगा रहे हैं, सेवा सुमिरन में लगा रहे हैं, साधन में लगा रहे हैं, तो महाराज ये बात आप सत्य जानिए, जो आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको गुना होकर मिलने वाला है। यदि आप ऐसी अवस्था में 50 वर्ष के बाद की जो अवस्था है, ये तो हमारे शास्त्र का विधान है। बाकी अब तो सरकार ने थोड़ा और आगे आप मोहलत दे दिया है। रिटायर्ड करते हैं तो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड करते हैं, तो 60 वर्ष पे ही मान लीजिए कि आप वानप्रस्थ होने लगे। जब आप अपना कार्यों को कर लिए, सरकार भी कहती है कि आप 60 वर्ष तक काम के हो, 60 वर्ष के बाद में आप काम नहीं कर सकते। इसलिए आप पेंशन लेकर घर बैठो, भगवान का भजन करो। लोग रिटायर्ड हो जाने के बाद में दूसरी नौकरी खोजने लग जाते हैं। अरे वो जो समय दिया है वो इसलिए दिया कि कोई अब सेवा काम करो, तो सेवा का कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति सेवा कार्य करता है या भजन करता है, साधन करता है, माताओं बहनों भाई बंधुओं ध्यान से सुनना, तब अगर वह 1 माला भी जाप कर लेता है तो उसको 2 का फल प्राप्त हो जाता है। यदि वह 2 माला जप कर ले तो 4 का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। यदि वह 1 बार भागवत कथा में आकर बैठे तो उसको 2 बार कथा का फल प्राप्त हो जाए। ऐसा साधन, हम ऐसी व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने की है। वानप्रस्थ में आपको गुणा होकर के पुण्य मिल जाने वाला है। उस अवस्था में जब आप प्रभु समर्पित होकर के कर्म करने लगते हैं तब। और दूसरी बात है,
जब सब कार्य हो जाता है, सबकी पूर्णता हो गई, अब आप संन्यास्त में जा रहे हैं, तो वहां पर आपका मैथमेटिक्स का चिन्ह क्या आ रहा है? भाग। भाग का मतलब होता है कि अब तुम सबको अपना अपना भाग प्रदान कर दो। अरे जिसका भाग है उसको दे दो, जिसका जो भाग है। पत्नी का भाग पत्नी को दो, बच्चों का बच्चों को दो, धर्म का धर्म को दीजिए, देश का देश को दीजिए। सारा भाग जब आप दे दोगे, तब आपके पास में भाग करते समय में बाद में बचता है शेष। बाद में क्या बचता है? शेष। और शेष बचता है वही हमारा होता है। जब हम सबका भाग दे दिया तो शेष क्या बचेगा? बोले जो शेष बच जाए, उस शेष पर जो साई सवारी करने वाला, शेष पर बैठ जाने वाला, वह शेष साई, वह हमारा भगवान गोविंद है, वही नारायण है। और वही नारायण आपके हिस्से में आने वाले हैं। बाकी सब भाग दे दिया जाता है। हमारे कमेटी के मेंबर जो है आए हुए सदस्यों का सम्मान करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। थोड़ा वॉल्यूम देना उस्ताद। एक कलयुग की जो समय अवधि है वो 4,32,000 वर्ष की अवधि है। इसका दुगना 8,64,000 वह है द्वापर की अवधि। उसकी दुगनी है त्रेता की अवधि, उसकी दुगनी है सतयुग। 4 युग मिलकर के एक चतुर्युगी बनते हैं, और ऐसे 72 चतुर्युगियां मिलकर के एक मनवंतर बनता है। ऐसे 14 मनवंतर मिलकर के एक कल्प बनता है। इस कल्प का नाम है आदि श्वेत वाराह कल्प। ऐसे कितने कल्प बीत चुके हैं। इस कल्प का जो ये मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है। 7वें मनवंतर की ये 28वीं चतुर्युगी है। 28वीं चतुर्युगी में यह कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। इस तरह से स्वयंभू मनवंतर की बात आप लोगों ने सुनी। उसमें मनु का नाम है स्वयंभू। उसके बाद में स्वारोचिष मनवंतर आया, फिर उसके बाद में उत्तम मनवंतर आया, फिर उसके बाद तामस मनवंतर आया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस तामस मनवंतर में एक घटना आपको कह रहा हूं। इसमें एक गजराज ने अंतिम समय में भगवान को याद किया और भगवान ने उसकी ग्रह से रक्षा की। परीक्षित कहते हैं कि महाराज, गजराज ने भगवान को याद किया वह अंतिम समय में। एक मनुष्य है कि जिसको भगवान ही याद नहीं आते हैं, कि बार बार मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत नाही। अंत समय में भगवान का नाम याद नहीं आता है। गजराज ने कैसे याद कर लिया? देखो एक बात, ये गजराज कोई साधारण नहीं है। ये पूर्व जन्म का एक इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। और ये इंद्रद्युम्न अपने गुरुदेव के पास में बैठा, एक दिन भजन करने लगा। सामने से गुरुदेव को आते हुए देखा, देख लेने पर भी अनदेखा कर दिया। उनके पास में आने पर भी उठकर उनका सत्कार नहीं किया।
गुरुदेव ने इसको देखा कि ये तो हाथी की जैसे पड़ा है, उठ कर के खड़ा भी नहीं हुआ, तो उसको श्राप दे दिया। रे मूर्ख, तूने इस अभिमान में मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू हाथी की जोन में चला जाएगा। इसने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए, मुझसे गलती हो गई। गुरुदेव ने कहा कि जो गलती हो गई उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, पर मैं तुम्हारे लिए इसको आसान किए देता हूं कि उस समय में जब तू हाथी होवेगा और तेरे पर प्राणपण का संकट आवेगा, उस समय में तू भगवान को पुकारेगा तो भगवान तेरी रक्षा के लिए तेरे पास आएंगे, अंत समय तुझे दर्शन दे करके तेरा उद्धार करेंगे। इसलिए जब कभी अपने से कोई बड़े, श्रेष्ठ, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय गुरु, संत, माता पिता आदि जब हमारे सन्मुख आवे तो हमें उनका सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उस समय में जो आदर नहीं करता है वह अगले जन्म में हाथी बनना पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो उसी समय में इस गजराज को जो है ग्रह ने पकड़ा। ये ग्रह कौन था? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये ग्रह एक गंधर्व था पूर्व जन्म में। गंधर्वों में दो गंधर्व बहुत प्रसिद्ध है। ये दो गंधर्व जो है, एक का नाम हा हा, एक का नाम हू। अजय जैसा नाम वैसा इनका काम भी, जैसा नाम हा 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 हू, तो ये हा हा हू हू ही करते थे। इसलिए एक दिन ये पानी में खड़ा था और देवल ऋषि वहां पर स्नान कर रहे थे। उसी समय इसके दोनों आपस में बात करने लगे, भैया अगर आप कहो तो थोड़ा सा मजाक हो जाए, संत के साथ थोड़ी मजाक कर लें। मैं पानी के भीतर भीतर जाऊंगा और पांव पकड़ के खींचूंगा, संत गिर जाएंगे तो हमें आनंद आएगा, थोड़ा हंस लेंगे। तो संत का के साथ मजाक करने के लिए पानी में से उनका पांव खींचा। संत भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, देते देते बेचारे गिर पड़े। उन्होंने देखा कि ये करतूत इस गंधर्व की है, तो श्राप दे दिया, रे मूर्ख, तूने मेरे भजन में विक्षेप किया, जा तू आगे पांव खींचने का तेरे को ज्यादा शौक है तो तू ग्रह बन जाएगा। अब इसने पांव पकड़ के क्षमा मांगी, महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अच्छा तूने क्षमा मांगी इसलिए मैं क्षमा कर रहा हूं कि पांव तू खींचने की आदत मत रखना। अरे पांव किसी के पकड़ना तो जरूर पर खींचना मत। पांव को छूना तो सही, अरे पांव में पड़ना तो जरूर पर पांव किसी के खींचने की आदत मत रखना। कहीं कहीं लोगों की टांग खींचने की आदत होती है, और जो टांग खींचने की आदत जिनकी होती है उनको अगले जन्म में ग्रह बनना पड़ जाता है। और ऐसे ही महाराज गजराज जो ग्रह था, वह गजराज उस सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंच गया और वहां स्नान करने लगा। तो ग्रह रूप मगर ने पांव पकड़ लिया। मगर पांव पकड़ लेता है तो हमारे को भी जो है वह इस भव सागर से बाहर निकलने नहीं देता। कैसे पकड़ लेता है? जैसे आप अभी कथा सुनने के लिए आ रहे थे ना, एक माता को बोला कि माता जी आप भी कथा में आना,
आज तो जन्मदिन है ठाकुर जी का, लल्ला का जन्मदिन है, बढ़िया धूमधाम से उत्सव होगा। अरे आपने तो बहुत अच्छी बात कही, कथा सुनने की तो मेरे मन में बहुत ही इच्छा थी, बहुत दिनों से इच्छा थी, मगर तो मगर ने पांव पकड़ा कि नहीं? कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम कथा सुनने नहीं जा पा रहे हो तो ऐसा करो कि भगवान के लिए कुछ बधाई यहीं से दे दो, हम ही जाके चढ़ा देंगे। हाँ ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा, भगवान के लिए कुछ बधाई, कुछ मिष्ठान फल कुछ न कुछ चढ़ाना हो, खिलौने, तो हम चढ़ाएंगे, चढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा है। मगर फिर मगर ने पांव पकड़ लिया, बोले अच्छा ना चढ़ाओ कोई बात नहीं, और मत जाओ, अरे घर में ही बैठे हो तो 2 माला घर में ही भगवान का भजन ही कर लो, नाम जप लीजिए प्यारे। हाँ जाप करने की तो आपने बहुत अच्छी कही है, पर जाप करूं कैसे, करने की इच्छा है, मगर फिर मगर ने पांव पकड़ा। तो ये कहती है कि तू हर बात को अगर मगर लगा रखा है तो मगर कोई बात तो बता कि आखिर बात क्या है, कि तुम काहे को मगर मगर करके सब बात को खत्म कर रहे हो। वो माता बोली कि अरे बहन, कथा में जाना, भजन करने की अभी मेरी उम्र थोड़े है, जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब कथा में जाएंगे, अभी तो हमारी खेलने खाने की उम्र है, तो अभी काहे भजन करेंगे, अभी क्यों कथा में जाएंगे। वो बोले अरे माता, बुढ़ापे में कोई कथा में जा सकें, कोई तीर्थ यात्रा कर सकें, जरूरी थोड़े हैं, इसलिए भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, ओ फिर तुम देख न पाओगे। फिर तुम देख न पाओगे। ओ फिर तुम देख न पाओगे। फिर तुम देख न पाओगे। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे। फिर तुम चल नहीं पाओगे। फिर तुम चल नहीं पाओगे। कि फिर तुम चल नहीं पाओगे। फिर तुम चल नहीं पाओगे। जब पाँव ने जवाब दे देना, घुटने नहीं चलेंगे, तब आपको कहेंगे कि चलो आपको गोवर्धन जी की परिक्रमा करा लाते हैं।
तो आपको फिर क्या परिक्रमा होगी? आप कहेंगे कि महाराज यहाँ से घर से बाहर तक तो निकला जाता नहीं, आप कह रहे परिक्रमा करो, तो परिक्रमा कैसे करेंगे? इसलिए तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है कि तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में लहरे हो जाओगे, ओ फिर तुम सुन नहीं पाओगे, फिर तुम सुन नहीं पाओगे। और फिर कहीं जाना पड़ जाता है, कानों से सुनाई कम पड़ जाएगा। फिर कहेंगे महाराज बाबा जी ऊंची बोलो, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। इसलिए कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा तुम सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि हरि वो बुढ़ापे में खाली हो जाओगे, बुढ़ापे में खाली हो जाओगे। जब सब कुछ दे देंगे तो खाली हो ही जाना है। फिर कहीं कथा में जाओ, अरे कहीं दान दक्षिणा करने के मन हो ही जाता है। अभी देखो हमारे ये राधा कृष्ण मंदिर यूथ क्लब की कमेटी वाले सब ने कितना बढ़िया कथा का आयोजन किया है। अब मन हो ही जाता है कि भी इनको भी हमें कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये भी तो सभी कथा का कार्य है, यज्ञ है, मंदिर का निर्माण कार्य है, ये सब भी जो है सेवा से ही तो होता है कि नहीं। तो आपके दिए हुए धन राशि से ही ये कार्य होते हैं धर्म के, तो वहाँ पर भी देना चाहिए। तो देने का मन हो जाएगा, तो जब पास में कुछ रहेगा नहीं तो क्या देओगे। इसलिए अभी तो आप बड़ी अच्छी उम्र वाले हैं, इसलिए महाराज संत लोग कहते हैं कि दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि दान तुम करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरी हरी ऐसे समय में गजराज और ग्राहक की जब लड़ाई हो रही थी, ग्राह उसको खींच रहा था पानी में और गजराज फिर वापस किनारे की तरफ चला आ रहा। कि सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई और न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। तो कहीं से मदद जब उसने न पाई, कहीं से मदद उसने कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज श्री हरि से लगाई।
तो भगवान को आवाज लगाने लगा, हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो। तो भगवान ने उसकी पुकार सुन लिया। उस गजराज, उस बेजुबान, उस गजराज की उस मन की वाणी को भगवान ने सुन लिया। अरे चेटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी छोटी सी प्राणी होती है और उसके पांव कितने छोटे हैं, और उसमें अगर नुपुर बांध दें तो वो कितने छोटे होंगे, उनकी आवाज कितनी छोटी होगी, परंतु उस आवाज को भी जो सुन लेते हैं सो भी साहिब सुनता है। वो साहिब तो उसको भी सुन लेता है। तो गरुड़ छोड़ नंगे ही पांवों सिधारे, भगवान गरुड़ को छोड़ करके नंगे पांव दौड़ पड़े महाराज। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, 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 कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे 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 कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, नाम हरदम, मुख में हमारे, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। कौन सा नाम? ओ हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, 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 हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गोविंद है गोविंद, राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो ग्राम सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसते ग्रहा, चरण धर पचारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। मझधार के बीच में जब खींचातान होने लगी तब वह पुकार रहा है। भगवान कहते हैं कि जब तेरे को मझधार में ले गए तो तू पहले क्यों नहीं पुकारा? गजराज कहता है कि प्रभु नाक कान डूबने लागे, कृष्ण को पुकारे, द्वारिका में शब्द गयो, चोर भयो बारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। सूर्य कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, नंद के दुलारे। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और पुकारिए उस परमात्मा को, कहिए हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, 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 हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे।
हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी मोहन मुरारे मोहन मुरारे मोहन मुरारी मोहन मुरारी मोहन मुरारे मोहन मुरारे मोहन मुरारी मोहन मुरारी मोहन मुरारे मोहन मुरारे मोहन मुरारी मोहन मुरारी मोहन मुरारे मोहन मुरारी मोहन मुरारी मोहन मुरारे मोहन मुरारे मोहन मुरारी मोहन मुरारी मोहन मुरारे मोहन मुरारे मोहन मुरारी मोहन मुरारी मोहन मुरारे मोहन मुरारे मोहन मुरारी मोहन मुरारी ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। गजराज परमात्मा को पुकारा और भगवान चले आए गजराज की रक्षा करने के लिए। कहते हैं जब गरुड़ की गति धीमी लगी, भगवान गरुड़ से नीचे उतर करके दौड़ने लगे और उस समय में सुदर्शन को आज्ञा दी कि ग्राह के दो टूक कर दो। ग्राह की जब चक्र की गति धीमी लगी, भगवान ही स्वयं दौड़ करके गज ग्राह को दोनों को जल से बाहर कर दिया। सुदर्शन से ग्राह को मार कर उसका उद्धार कर दिया। बंधुओं, गजराज को तार कर और ग्राह को मार करके भगवान ने दोनों को उद्धार कर दिया। पहले ग्राह का उद्धार किया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो कोई भी अपना उद्धार चाहता है, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का उद्धार करता हूँ, पर उससे पहले मैं उसका उद्धार करता हूँ जो मेरे भक्त के चरण पकड़ करके रहता है। पहले मैं उसका उद्धार किए देता हूँ। मेरे प्रभु ने गजराज ग्राह दोनों का उद्धार किया। बंधुओं, चाक्षुष मनवंतर के अंदर देवताओं और असुरों ने दोनों ने मिल करके जब समुद्र का मंथन करने लगे, वह समुद्र का मंथन रत्नों की प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी ने देवताओं का परित्याग करके समुद्र में वास किया। उस समय में भगवान ने ही इनको कहा कि मंदराचल पर्वत की मदानी बनाओ और वासु की नाक की रस्सी बना करके फिर मंथन कीजिए समुद्र का। और समुद्र का मंथन करने के लिए देव दानव दोनों तैयार हो गए। भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पर धारण करने के लिए कच्छप अवतार लेकर के अपनी पीठ का सहारा दिया और अब मंथन होने लगा। देखो, ये मंथन है जिस प्रकार हमारे जीवन का भी मंथन है। हमारा जीवन का मंथन भी इसी तरह से ही होता है। जब शुरू में व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कोई सांसारिक कार्य व्यापार करता हो या साधना भी करते हैं, तो उस समय में जीव को उस परिश्रम रूपी मंथन में आरंभ में सबसे पहले विष रूप हलाहल रूपी विष रूपी समस्याएं सामने प्रकट हो जाती है। ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आने लगती है कि उन समस्याओं के कारण से जीव घबरा जाता है। कई समस्याओं के कारण से अपने कार्य को छोड़ देते हैं।
परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी व्यंजनी बंद करो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस समय में कार्य क्षेत्र में को छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, और कुछ लोग उस समस्याओं का जूझते हैं, उसका सामना करते हैं और फिर वह उससे आगे बढ़ते हैं। तो जब समस्याओं का सामना हो जाए तो सेकंड चरण के अंदर फिर आपको रत्न रूपी समस्या मतलब सफलताओं का लाभ मिलने लगता है। व्यापार में होता कि नहीं, पहले समस्याएं आती रहती हैं और जब समस्याएं खत्म हो जाती तो नोटों के बंडल आने लगते हैं। साधना में भी सफलता मिलने लगती है। देखो, किसी भी कार्य के भीतर ये दोनों ही बाधक है, सुख भी और दुख भी, दोनों बाधक है। और जब इन दोनों चीजों से व्यक्ति बच जाए तो फिर तीसरे चरण पर उसको जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। फिर वह भगवत भक्ति रूपी रसामृत उसको प्राप्त होने लगता है। तो ये देवता और दानव भी लगे मंथन करने। सबसे पहले जहर प्रकट हो गया। अब जहर का निदान कैसे हो, तो महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी ने उस जहर के प्याले को पिया और पीकर के जहर को कहाँ रखा? अजी न उसको अपने उदर में रखा, न उसको मुख में रखा, कहाँ रखा? कंठ में रखा। यहाँ संकेत है कि जहर जैसी बातें भी हमारे जीवन में आ जाएं तो उनको उदर में रखकर स्वयं को परेशान ना करो और मुख में रखकर दूसरों को परेशान ना करो। इसलिए कंठ ही में रख कर के, बीच ही में रख कर के भूल जाना चाहिए। महादेव ने भी मानव समस्याओं को का निदान कर दिया, कंठ में रख दिया, इसलिए कंठ नीला पड़ गया। महादेव का एक नाम हो गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव। महादेव जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। आगे कामधेनु गैया निकली जिसको दान किया। अनेकों रत्न निकल रहे हैं। इन रत्नों के अंदर महाराज ये 14 रत्न है, जिन रत्नों को अलग अलग विभाग किए कि श्री रमा विश्ववारुणी अमेय शंख गजराज धनुष कल्पतरुवेद्यमणि कामधेनु शशि बाज। ये रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से माँ भगवती लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को सबने एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। देवताओं ने उनका अभिषेक किया। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्रामिर्णमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्देयं गामस्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रतमत्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं। भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक होने लगा। लक्ष्मी जी का स्वयंवर हो रहा है। अब जरा देखिए लक्ष्मी जी कहाँ जाती है और किसके पास ठहरती है। लक्ष्मी जी को कहा कि आप इन असुरों के पास रहना चाहती है। लक्ष्मी जी कहती नहीं नहीं, असुर हमको पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि असुर लोग तो बड़े क्रोधी है, इनमें लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मार कूट होती रहती है, सुबह से शाम तक इनके यही काम है। अजय जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा लक्ष्मी जी वहाँ रहेगी क्या? बोलो। सवेरे उठ करके पति पत्नी आपस में ही लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं,